हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के जो है जीके डिस्कस करेंगे, यानी एमपी जीके। और जितने भी इनसे रिलेटेड फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग भी इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव की अगर हम लोग बात करें तो ये किस मंदिर के सामने जो है किया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव की अगर हम लोग बात करें तो ये किस मंदिर के सामने जो है किया जाता है दोस्तों। तो ये जो है खजुराहो में जो चित्रगुप्त और विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों, याद रखिएगा, जहाँ पे चित्रगुप्त और विश्वनाथ के मंदिर है खजुराहो में, इनके सामने जो है ये खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है वो किया जाता है। और ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों चित्रगुप्त और विश्वनाथ मंदिर है, याद रखिएगा। और खजुराहो मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो ये किस ज़िले में आते हैं, तो ये छतरपुर ज़िले में आते हैं। किस ज़िले में आते हैं दोस्तों, तो ये छतरपुर ज़िले में आते हैं, याद रखिएगा। और इन मंदिरों का जो निर्माण है वो किनके द्वारा करवाया गया था, तो चंदे शासकों द्वारा जो है इन मंदिरों का जो है निर्माण करवाया गया दोस्तों, चंदे शासकों द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इन मंदिरों की अगर हम लोग बात करें तो इन मंदिर को जो है यूनेस्को साइट्स में, इन मंदिरों को जो है यूनेस्को साइट्स में जो है कब शामिल किया गया था, तो 1986 में जो है इन मंदिरों को जो है शामिल किया गया था दोस्तों विश्व धरोहर सूची में, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है कंदेरिया महादेव मंदिर भी दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो कंदेरिया महादेव मंदिर है ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों यहाँ का, यानी खजुराहो का। इस मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो ये भगवान शिव को जो है समर्पित है। ये मंदिर किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित दोस्तों कंदेरिया महादेव मंदिर। कहा जाता है कि ये जो मंदिर की जो ऊंचाई है, कहा जाता है इस मंदिर की ऊंचाई जो है 101 फुट जो है इसकी ऊंचाई है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ का जो नंदी है, मतलब इस मंदिर में जो है नंदी की एक प्रतिमा जो है स्थापित की गई है कंदेरिया महादेव मंदिर में। और इसकी ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 101 फुट जो है इसकी ऊंचाई है। और कहा जाता है कि जो भुवनेश्वर का जो लिंगराज मंदिर दोस्तों, इस मंदिर से उसका मतलब संपर्क है, यानी मतलब उसके समान जो है ये मंदिर दोस्तों, ये भुवनेश्वर लिंगराज का मंदिर के समान ये कंदेरिया महादेव मंदिर, ठीक है। और इस मंदिर की अगर हम लोग बात करें, जो खजुराहो के मंदिर दोस्तों, इसे जो है विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, तो 1986 में जो है इसे शामिल किया गया था। और ये छतरपुर ज़िले में है। चंदे शासकों द्वारा इन खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था और यह छतरपुर जिले में आते हैं। इनकी अगर एक खास बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जो चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था दोस्तों, तो चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो नन्नुक था, याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत से मंदिर है, जैसे जैसे कि कंदेरिया महादेव मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है 64 योगिनी मंदिर भी जो है दोस्तों यहाँ पे स्थित है। लक्ष्मण मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है। मंगतेश्वर का मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है दोस्तों। पार्श्वनाथ मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है। और घटाई मंदिर भी जो है, दूल्हा देव मंदिर भी स्थित है यहाँ पे। तो ये सभी मंदिर जो है यहाँ पर स्थित दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और ये सभी मंदिरों की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इन जो खजुराहो मंदिरों की अगर हम लोग बात करें तो ये सभी जो है नागर शैली के मंदिर है। और इनका निर्माण जो है 10वीं से 11वीं शताब्दी में, याद रखिएगा, 10वीं से 11वीं शताब्दी में जो है दोस्तों चंद शासकों द्वारा जो है इन मंदिरों का जो है निर्माण करवाया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोटमार मेला। और एमपीपीएससी में काफ़ी बार जो है गोटमार मेला जो है काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो गोटमार मेला का नाम जो है अनोखा मेला, हर यानी जो ये गोटमार मेला है इसका नाम जो है अनोखा मेला, हर साल जो है किस नदी के तट पर लगता है दोस्तों, यानी मनाया जाता है ये। तो इसके अगर हम लोग बात करें जो है जाम नदी के तट पर जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जाम नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जाम नदी जो है दोस्तों, ये जो जाम नदी दोस्तों ये किस ज़िले में आती है, तो ये छिंदवाड़ा ज़िले में आती है, याद रखिएगा। और छिंदवाड़ा ज़िले का जो पांडुरना तहसील है दोस्तों, यहाँ की जो पांडुरना तहसील है, याद रखिएगा। इस तहसील में क्या है दोस्तों, दो गांव आते हैं जाम नदी के आमने और सामने में। और बीच में से जो है दोस्तों ये जाम नदी जो है बहती है, याद रखिएगा। और इसी के वजह से जो है
इसी के वजह से जो है यहाँ पे जो जामने नदी के वजह से जो है यहाँ पे जो है गोटमार मेले का जो है आयोजन किया जाता है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो मेला है ये अमावस्या के समय में जो है लगता है, और ये दो गांव के बीच में लगता है, जैसे पांडुरना और सावर गांव के बीच में लगता है, याद रखिएगा। और ये जो मेला है दोस्तों ये गोटमार मेला है, यानी एक दूसरे को जो है पत्थर मार कर जो है ये मेले का जो है आयोजन जो है किया जाता है, मतलब इस प्रकार जो है ये मेला होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई बार जो है क्वेश्चन जो है प्री में यानी MPPS से प्री में जो है क्वेश्चन से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है साक्षरता दर अधिक है दोस्तों? तो जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो किस ज़िले की सबसे ज़्यादा है दोस्तों? तो ये जो है जबलपुर की है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है किसकी है? तो ये इंदौर ज़िले की, याद रखिएगा किस ज़िले की है? तो इंदौर ज़िले की है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो 2011 के जनगणना के अनुसार कौन कौन से जो शहर है वो प्रथम स्थान पर है जनसंख्या के हिसाब से। तो जो इंदौर शहर है दोस्तों जो कि प्रथम स्थान पर आता है, जहाँ पे जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो जनसंख्या है दोस्तों, इंदौर शहर की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो जनसंख्या है दोस्तों 2,16,07,447 जो है यहाँ की जनसंख्या है। दूसरे नंबर पे आता है भोपाल। यहाँ की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो 1,88,03,381 जो है यहाँ की जनसंख्या है। तीसरे नंबर पे आता है जबलपुर। और जबलपुर की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो जनसंख्या है दोस्तों 1,44,04,667 जो है यहाँ की जनसंख्या है। ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें जो कि चौथे नंबर पे आता है, यहाँ की जनसंख्या की अगर हम लोग बात करें तो 1,10,01,10,01,981 जो है यहाँ की जनसंख्या है। पाँचवें नंबर पे आता है दोस्तों उज्जैन। उज्जैन ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो जनसंख्या है दोस्तों, यहाँ की जो जनसंख्या है वो 51,05,215 जो है यहाँ की जनसंख्या दोस्तों उज्जैन शहर की। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिए क्रम वाइज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साक्षरता के हिसाब से जो सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो कौन सा दोस्तों? तो ये जबलपुर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र मंदिर कौन सा है? यानी जो भारत का एकमात्र मंदिर कौन सा है जहां राम को भगवान के रूप में नहीं बल्कि राजा के रूप में जो है पूजा जाता है दोस्तों? तो ये राजा राम मंदिर, याद रखिए कौन सा मंदिर दोस्तों? राजा राम मंदिर है। और ये राजा राम मंदिर जो है कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें पांचवा, मलाजखंड खदान किस खनिज से संबंधित है? तो जो मलाजखंड खदान दोस्तों इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो मलाजखंड खदान है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, और सबसे ज़्यादा जो तांबा दोस्तों ये मलाजखंड खदान से निकाला जाता है। और मलाजखंड जो है कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो ये मलाजखंड खदान जो है ये बालाघाट ज़िले में स्थित है। और यहाँ पे जो है एक खदान और स्थित है दोस्तों जो कि मैंगनीज की खदान है, याद रखिएगा मैंगनीज की खदान है। और ये जो मैंगनीज से जो है ये भरवेली खदान से निकाला जाता है बालाघाट में, याद रखिएगा किस खदान से निकाला जाता है? तो ये भरवेली खदान से निकाला जाता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बालाघाट ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो चिन्नौर चावल है, यहाँ का जो चिन्नौर चावल है याद रखिएगा इसे 2021 में जो है जीआई टैग दिया गया है, और इसे एक ज़िला और उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया दोस्तों चिन्नौर चावल को, जो कि बालाघाट ज़िले का है। और बॉक्साइट की अगर हम लोग बात करें तो ये जो एल्यूमिनियम है इसका अयस्क है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो है कौन? तो आप लोगों को पता है कि पहले मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो पंडित रविशंकर शुक्ल है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल है कौन है? तो ये सरला ग्रेवाल है, पूर्व महिला में, याद रखिएगा कौन है? सरला ग्रेवाल है। लेकिन आपको पुरुष में अगर पूछ ले कि मध्य प्रदेश के जो है प्रथम राज्यपाल कौन है, तो ये डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया दोस्तों। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स से याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और वर्तमान में अभी जो राज्यपाल है वो कौन है दोस्तों? तो छगन भाई मंगू भाई पटेल है, और हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो डॉक्टर मोहन यादव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश के जो है वो किस जिले में स्थित है? तो भरूच के स्तूप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो है सतना जिले में स्थित है। याद रखिएगा, जो उचेहरा नामक स्थान है दोस्तों, याद रखिए उचेहरा नामक स्थान है, यहाँ पे जो है भरूच का स्तूप स्थित है। और ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों, ये भरूच का स्तूप, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस भरूच के स्तूप की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है शुंगकालीन बौद्ध स्तूप है दोस्तों। और ये जो स्तूप है 18 फुट ऊंचा है, याद रखिएगा, सॉरी 68 फीट जो है ऊंचा है दोस्तों ये बौद्ध स्तूप, याद रखिएगा। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो खोज है 1873 में जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी भरूच के स्तूप की। और यहाँ के जो कुछ प्रमाण मिले हैं दोस्तों, यानी कुछ साक्ष्य मिले हैं खोदने के दौरान में, खुदाई के दौरान, तो यहाँ का जो सामान है, यहाँ के जो कुछ प्रमाण जो मिले हैं वो कोलकाता संग्रहालय में जो है संरक्षित किए गए। याद रखिएगा, चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको जो है कवर करवा दिए हैं। झाबुआ जिले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो कड़कनाथ मुर्गा है दोस्तों, इसे 2018 में जो है जीआई टैग दिया गया था, और इसे एक सेलर उत्पाद के तहत भी शामिल किया गया है। शिवपुरी की अगर हम लोग बात करें तो ये मध्य प्रदेश की जो है प्रथम पर्यटन नगरी है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ के जो सांक्य सागर जिले, याद रखिएगा, सांक्य सागर जिले जो शिवपुर के, इसे रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है। तो ये फैक्ट से याद रखिएगा। ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर ज़िले के जो सैंड स्टोन टाइल्स है दोस्तों, और यहाँ का जो आलू है, इसे भी जो है एक जिला और उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। ग्वालियर ज़िले में जो है रूप सिंह स्टेडियम भी जो है यहाँ पर स्थित है। तो ये आप पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो राज्य गीत, यानी जो मेरा यानी अगर हम लोग बात करें जो गीत जो है मेरा मध्य प्रदेश, किसके द्वारा जो है लिखा गया है दोस्तों? तो ये जो है महेश श्रीवास्तव के द्वारा जो है लिखा गया है, याद रखिएगा। और इन महेश श्रीवास्तव की अगर हम लोग बात करें, ये जो इस गीत के रचनाकार है, और गीत की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पूरा गीत मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कुछ लाइनें। सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये जो है किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? महेश श्रीवास्तव के द्वारा 2010 में इसे जो है राष्ट्रीय गान जो है घोषित कर दिया गया था, ठीक है। ये पॉइंट्स आप लोग याद रख सकते हो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। हिंदी श्रेणी में जो साहित्य एकेडमी पुरस्कार के लिए जो पहले प्राप्त करता है जो कौन है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी है, याद रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो इनका जन्म जो है वो होशंगाबाद ज़िले में हुआ है, ठीक है। होशंगाबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो मैंने बहुत से क्वेश्चंस में आप लोगों को बताया है, आप अगर शुरू से मेरे साथ में जुड़े हो तो। मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो कौन सा राज्य बनाता है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य बनाता है, याद रखिएगा। और सबसे छोटी सीमा जो है दोस्तों गुजरात राज्य बनाता है। और मध्य प्रदेश की टोटल राज्य जो है वो कितने राज्य छूते हैं सीमा? तो 5 राज्य छूते हैं, जो कि एक यूपी है दोस्तों, राजस्थान आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है मध्य प्रदेश का, गुजरात आ जाता है, याद रखिएगा, और महाराष्ट्र आ जाता है। ये 5 राज्य जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा को से जो है लगते हैं, 5 राज्य। सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश बनाता है, और सबसे कम सीमा जो है दोस्तों ये गुजरात बनाता है। तो ये सारे पॉइंट से याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसई ने अपनी किस रचना के लिए जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता दोस्तों? तो ये जो पुरस्कार है, इसके अगर हम लोग बात करें तो ये विकलांग श्रद्धा दौर के लिए जो है जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री है तो ये पंडित रविशंकर शुक्ल है, और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको जो है डिस्कस करवाया है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे अधिक आबादी वाली जो जनजाति है वो कौन सी है? तो ये भील है, याद रखिएगा। तो ये मध्य प्रदेश की जो है सबसे अधिक आबादी वाली जो जनजाति है तो ये भील है। सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? तो ये गोंड जनजाति आती है। और तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये कोल जनजाति आती है। और चौथे नंबर की अगर हम लोग बात करें तो ये कोरकू जनजाति आती है चौथे नंबर पे। और पाँचवें नंबर पे आती है दोस्तों सहरिया जनजाति। ये सारे ही क्रम वाइज जो है आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सहरिया जनजाति जो है चंबा संभाग वाले क्षेत्र में जो है निवास करती है, यानी उत्तर वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ निवास करती है। कोरकू जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये कोरकू जनजाति जो है दक्षिणी वाले क्षेत्र में जो है निवास करती है, ठीक है। और सहरिया जनजाति जो है उत्तर वाले क्षेत्र में जो है निवास करती है। कोले जनजाति जो है कोल जनजाति जो है दोस्तों, इसके अगर हम लोग बात करें, कोल जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कोल जनजाति दोस्तों ये रीवा, सतना और सीधी ज़िलों में जो है निवास करती है, यानी उत्तर पूर्वी वाले ज़िले में जो है निवास करती है। गोंड जनजाति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये गोंड जनजाति जो है, तो ये जो गोंड जनजाति है ये मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा आदि ज़िलों में जो है निवास करती है। यानी इन जनजातियों की अगर हम लोग बात करें तो ये जनजातियाँ जो है गोंड जनजाति ये दक्षिण पूर्वी ज़िलों में जो है निवास करती है। भील जनजाति जो है ये पूर्वी ज़िलों में निवास करती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो जनजाति है ये पूर्वी ज़िलों में ही निवास करती है मध्य प्रदेश में। ये भी पॉइंट से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मड़े त्यौहार मुख्यतः किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जो मड़े त्यौहार है तो ये गोंड जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है दोस्तों? तो किसका जन्म जो है मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह का, याद रखिएगा। बाकी भीमराव अंबेडकर का जो जन्म दोस्तों ये कहाँ पर हुआ है? तो ये इंदौर ज़िले के जो महू है दोस्तों, धार ज़िले, जो महू में जो है इनका जन्म हुआ है BR अम्बेडकर का। और जो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म दोस्तों ये भाभरा में हुआ है, यानी झाबुआ ज़िले में हुआ है दोस्तों इनका जन्म, भाभरा नामक स्थान पर। और अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ है? अटल बिहारी का जो जन्म है कहाँ पर हुआ है दोस्तों? तो अटल बिहारी का जो जन्म है वो ग्वालियर ज़िले में हुआ है, याद रखिएगा। और जो विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो जन्म है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रयागराज में हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस स्मृति के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये हिम तरगिनी के लिए दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जो है नर्मदा नदी की जो लंबाई की अगर हम लोग बात करें तो ये 1077 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में बहती है, याद रखिएगा। और इसकी कुल लंबाई की अगर हम लोग बात करें नर्मदा नदी की, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर जो है, यानी 1312 किलोमीटर जो है दोस्तों इसकी कुल लंबाई है। और 1077 किलोमीटर जो है ये मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम जो है अमरकंटक से हुआ है, याद रखिएगा, अमरकंटक के अनूपपुर ज़िले से। और ये ऐसी नदी है दोस्तों जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है और गुजरात के पास में जाकर जो है दोस्तों ये अरब सागर में जो है गिर जाती है, ठीक है। सारे फैक्ट से याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तानसेन संगीत समारोह की अगर हम लोग बात करें तो यह हर साल निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाया जाता है? तो इसके अगर हम लोग बात करें तानसेन संगीत समारोह की, तो ये जो है ग्वालियर में जो है मनाया जाता है दोस्तों हर साल, ठीक है। और उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो जो कालिदास समारोह दोस्तों, याद रखिएगा, जो कालिदास समारोह है ये जो है उज्जैन ज़िले में जो है मनाया जाता है। और यहाँ पे जो कालिदास एकेडमी भी जो है यहाँ पर स्थित दोस्तों, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। उज्जैन शहर की अगर हम लोग बात करें तो ये किस नदी किनारे स्थित है? तो ये क्षिप्रा नदी किनारे स्थित दोस्तों। और यहाँ पे जो है महाकालेश्वर का मंदिर भी जो है क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। वैसे तो 2 ज्योतिर्लिंग है,
जो कि एक ओमकारेश्वर में स्थित है, वो भी शिव जी के लिए प्रसिद्ध है। और वो जो ओमकारेश्वर वाली है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, ठीक है। और ये जो उज्जैन में स्थित है ये जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो मध्य प्रदेश में जो है 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उज्जैन शहर में जो है जैसे कि गोपाल मंदिर भी जो है यहाँ पर स्थित है, ये पॉइंट से भी याद रखिएगा। संदीपनी आश्रम भी जो है दोस्तों यहाँ पे स्थित है। और महर्षि पाणिनि जो महाविद्यालय है, महर्षि पाणिनि महाविद्यालय जो है वो भी कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है उज्जैन शहर में स्थित है। उज्जैन शहर की एक बाटिक प्रिंट्स है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ की जो बाटिक प्रिंट है उज्जैन ज़िले की, इसे जो है जीआई टैग दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। उज्जैन जिले के जो बाटिक प्रिंट्स है इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। और इसे जीआई टैग जो है कब दिया गया है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसे जीआई टैग 2023 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया दोस्तों, उज्जैन जिले की बाटिक प्रिंट्स को, ठीक है। ये पॉइंट से याद रखिएगा आप लोग। इंदौर जिले के जो चमड़े के खिलौने हैं इसे एक जिला और उत्पाद की तरह शामिल किया गया है। और उज्जैन जिले को जो है व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है, मिनी मुंबई भी कहा जाता है, कपड़ों का शहर भी जो है यहाँ पे कहा जाता है। और वित्त निगम का जो मुख्यालय दोस्तों वो भी जो है इंदौर ज़िले में स्थित है, ठीक है। और टेबल टेनिस एसोसिएशन का जो मुख्यालय भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये भी जो है इंदौर में स्थित है। और टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना जो है जबलपुर में की गई थी। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा भोज हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। और ये जो राजा भोज हवाई अड्डा है दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा बन गया दोस्तों। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल ज़िले में स्थित है, ठीक है। और भोपाल ज़िले की एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी बार जो है क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन से आप लोगों को जो पूछा जाता है। बीएचएल जो है यहाँ पर स्थित है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड दोस्तों। ये ऑप्शन से जो है गलत लिखा हुआ मैंने, तो इसको चेंज कर देता हूँ मैं आप लोगों को, रोजाना 1 मिनट। और इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों क्या है, तो BHEL है दोस्तों, ठीक है, जिसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहा जाता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी आप कह सकते हो। इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1964 में की गई थी। लेकिन आपको ये पूछ दोस्तों कि ब्रिटेन के सहयोग से जो है बीएचएल कारखाने की जो स्थापना की गई थी ये 1956 में की गई थी, ठीक है। और इसे महारत्न का जो दर्जा है वो कब दिया गया था, 2013 में जो है बीएसएल कंपनी को जो है महारत्न का जो है दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा, सारे फैक्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो भारत में कौन सा स्थान है। तो जनगणना की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें भारत का जो है 5वां स्थान है, तो ये पॉइंट से भी याद रखिएगा। और पहला स्थान है दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और जितने भी मैंने आप लोगों को जो है क्वेश्चंस करवाए हैं 20 क्वेश्चंस, सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और मिलते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद, थैंक यू।